दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है अ, एक मिनट। आज का तारीख 31 जून जुलाई 2023 और समय हो रहा है करीब 7:01 शाम के। तो यहाँ पे देखेंगे हिंद कॉपर के ऊपर, ठीक है। तो हिंद कॉपर के ऊपर एनालिसिस करेंगे। पहला चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसका टेक्निकल पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए वन डे में तो मुझे दिख रहा है ओवरबॉट हो चुका है। ओके, वन डे में मुझे दिख रहा है ओवरबॉट हो चुका है। ये जाएगा भी तो मुझे लगता है इसके आसपास जाएगा। इसके आसपास, इसके आसपास, ठीक है। तो ये 143 तक अब जा सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके, फिर हो सकता है कि इसके नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप है। इस गैप को छोड़ के वो जा नहीं सकता, ठीक है। तो 143 तक इसका पहला टारगेट रहेगा। और क्योंकि ईएमए भी जो है डेली चार्ट है, ठीक है ना, ये डेली का टाइम फ्रेम है। और ईएमए भी अभी 126 पे ही खड़ा है, ये ऊपर नहीं इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज होगा तब फिर हम विचार करेंगे इसको लेने के लिए, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है मंडे के दिन, यानी आज के दिन बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया है। 130 से ये मूवमेंट स्टार्ट किया है और इसका जो एंड हुआ है 142, यानी मान लीजिए 12 पॉइंट्स की गेन दिया है आज। ओके, तो मतलब कुछ इसमें न्यूज़ है। ओके, तो हमको चार्ट पहले ही अलर्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं फिर भी इसकी कैलकुलेशन निकालूं, मैं बता देता हूँ आपको। मेरे जो मंथली जो अगर ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं इसका कैलकुलेशन निकालता हूँ, तो पहले तो इसको लाइन चार्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी आसानी होगी ड्रॉ बनाने में, ठीक है। तो ये इसका ब्रेकआउट है। ओके, डेली चार्ट में। ओके, उसके बाद अगर मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ तो इसका मेरा जो टारगेट दिख रहा है ना, वो मैं आपको यहाँ क्लियर कट बता देता हूँ क्या होने वाला है। ओके, तो फिलहाल मुझे अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, वन 166 तक जा सकता है, ठीक है। कितना तक जा सकता है? 166, लेकिन 143 को ब्रेक करना चाहिए। ओके, तभी ये 166 जाएगा। ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में मुझे ये ओवरबॉट लग रहा है। तो अगर ये 143 को क्रॉस करेगा तभी मेरा टारगेट आएगा 166, ठीक है। अब जो मेरा जो टारगेट दिख रहा है ना, वो 166 दिख रहा है, लेकिन ये तभी संभव है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट क्रॉस 143। ओके, when it cross 143, then only the next target will be confirmed, 166 will come. Okay, so what is the view of mine? So यहाँ पे मेरा जो व्यू दिख रहा है ना, वो मैं आपको यहाँ क्लियर कट दिखा रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट भी रखता हूँ तो ये इसका सपोर्ट है, ये एरिया जो है इसका सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट दिया 130 पे, तो अब आपको सिंपल सा काम करना है, 129 का स्टॉप लॉस लगा देना है। और इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा सा। ये 149, 130, 129 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया है। ओके, 130 पे ये ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देता हूँ आपको, थोड़ा सा आसानी होगी। ओके, अभी ब्रेकआउट दिया, तो अब हमारा जो टारगेट होगा
अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको थोड़ा से, यहाँ पे अब मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा ना वो 129 का रहेगा, ठीक है, 129। ओके, अब उसके बाद जो पहला मेरा टारगेट रहेगा 143। क्यों? क्योंकि 141 आ चुका है, 141 आ चुका है, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में तो मुझे दिखा रहा है कि ओवरबॉट हो चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे टारगेट दे रहा हूँ कि 143 क्रॉस होना चाहिए बस। 143 अगर क्रॉस कर देगा तो फिर मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, टारगेट 143, ये अब रेजिस्टेंस बन गया है। ओके, अब अगर इसको क्रॉस करता है, 143 को क्रॉस करता है, तब फिर मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 166 का रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा कैलकुलेशन आ रहा है वहां पे, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशंस और प्राइस एक्शंस के बारे में सीखना है, मार्केट में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है और आपको सीखना है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कुछ की इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा जो टारगेट है वो मेरा 166 का है। ओके, कितने का? 166 का। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको बता दिया हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ओके, तो सिंपल सा मेरा व्यू है जो मैंने आपको बता दिया, और ये हो सकता है ये वीक के अंदर ही ये आपको दिखा दे, ठीक है। यानी थर्सडे या फ्राइडे जो है ये आपको फ्राइडे तक ये काउंटर आपको दिखा देगा, अगर 143 को क्रॉस करता है तब की बात कर रहा हूं। ओके, तो जब आप एंट्री तभी लेंगे जब 143 को क्रॉस करके वहां पे सस्टेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 143 टच कर दिया और आपने एंट्री ले ली, नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड आपको फिर देखना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बना रहा है वो, ठीक है, उसके हिसाब से आपको बाय करना है। ओके, तो ये मेरा टेक्निकल व्यू था जो मैंने आपको यहां पे प्रेजेंट किया। अब मेरा जो फंडामेंटल्स व्यू है वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। तो हम चलते हैं फंडामेंटल्स व्यू के पास, जो प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया हूं। तो देखते हैं। ओके, तो स्टॉक का नाम आपको पता चल गया ना, हिंद कॉपर है। ओके, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि हिंद कॉपर ये स्टॉक का नाम है। ओके, तो यहां पे देखिए प्राइमरी, अगर इसका प्राइस समरी देखेंगे तो आज का जो हाई इसने लगाया 144.40, यानी मंडे के दिन, यानी 31 जुलाई के दिन इसने 144.40 का हाई मारा है, 130.05 का लो मारा है। देखिए 14 पॉइंट्स इसने इंक्रीज किया है, गेन किया है, ठीक है। 52 वीक हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया है। 52 वीक हाई जो है वो 132.35 था, उसको ब्रेक कर दिया है। ओके, अब कंपनी का अगर एसेंशियल देखें तो कैपिटल, मार्केट कैपिटल इसका अगर देखेंगे तो 13,644.71 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और इसकी पी रेशियो देखेंगे तो 46.2 है। फेस वैल्यू 5 है, क्योंकि ये बहुत 10 था और इसको स्प्लिट करके 5 पे आ गया है। ओके, डिविडेंड यील्ड यानी साल का जो डिविडेंड देता है वो 0.91% है, ठीक है, बहुत कम है, चलेगा। बुक वैल्यू देखेंगे 21.53 है। और डेप्थ देखेंगे, डेप्थ देखिए यहाँ पे 408.32 करोड़ की डेप्थ है यहाँ पे भाई साहब। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 66.14%, अच्छी बात है, प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है यहाँ पे। सेल्स ग्रोथ 1.97% है, ROE 24.93% है, ROCE जो है 18.15% है, और प्रॉफिट जो ग्रोथ किया 239.31% का ग्रोथ किया है, ठीक है।
आगे चलते हैं, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, प्रमोटर 66.14% है, पब्लिक की होल्डिंग है यहाँ पे 16.17%, डीआईआई की होल्डिंग है 15.88%, एफआईआई की अगर यहाँ पे होल्डिंग है 1.8% और दूसरे की अदर्स की 0 है। ठीक है, अभी तक का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ आपको, तो टाइम जो है वो बच जाएगा। ओके, अब देखिए कंपनी के जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ को भी चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? देखिए स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी जरूर होगा। ठीक है, कुछ लिमिटेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंपनी हैज शोन गुड प्रॉफिट, प्रॉफिट को अच्छा दिखा रहा है, 36.91% का दिखा रहा है पिछले 3 साल का, फॉर द पास्ट 3 years। ओके, तो कंपनी हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज डेप्थ को डिक्रीज किया उसने, यानी उसका जो कर्जा था उसको कम किया। कंपनी हैज ए हेल्थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 13.54। ओके, कंपनी पीईजी रेशियो जो है वो 0.21 है। कंपनी हैज एन इफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ -989.92 डेज। ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। ओके, अब हम चलते हैं इसकी वीकनेस पे और उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उस पे चलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी जो दिखा रहा है उसके पुअर रेवेन्यू ग्रोथ है 0.10% पिछले 3 साल का। ओके, कंपनी के पास पुअर आरओई ऑफ -2.7% ओवर द पास्ट 3 years, पिछले 3 साल का भी बहुत गंदा आरओई है उसका। ठीक है ना, तो कंपनी हैज ए पुअर आरओसीई भी जो है वो भी पिछले 5 साल का बहुत गंदा है। ओके, कंपनी हैज कंटीजेंट लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज इसके ऊपर बहुत है। ओके, टैक्स रेट अगर देखेंगे तो लो है 2.10 का। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब हम क्वार्टरली देखेंगे, तो क्वार्टरली भी देखिए, टाइम मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल जो मेन है वही मुद्दा बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा वीडियो बड़ा बनाने से कोई मतलब नहीं है। नेट सेल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2022 में 545.46 था, जो बढ़कर 559.76 हो गया है। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर्स छोड़ दीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 152.34 था, जो बढ़कर 185.99 हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट भी देख लीजिए, टैक्स भी देख लीजिए, मतलब पूरी तरीके से अगर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, डिप्रिसिएशन भी इसमें 60.51 हो गया 2023 में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो नेट सेल्स जो था 1670.48 था, जो बढ़कर 18.21.93 हो गया है। ठीक है, प्रॉफिट सेल्स अच्छा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो 271.52 था, जो प्रॉफिट बढ़कर 512.17 हो गया है। ठीक है, ये इंटरेस्ट है, डिप्रिसिएशन आप देख लीजिए। ओके, टैक्स भी देख लीजिए, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। ज्यादा दूर में नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से मतलब नहीं, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो मेन चीज है वो देख लीजिए बस। बैलेंस शीट भी देखेंगे तो जबरदस्त है। शेयर्स कैपिटल इसके 462.61 था 2018 में, अब वो बढ़कर 483.51 हो गया है। टोटल रिवर्स देखेंगे, रिजर्व देखेंगे तो जो 1064 था वो बढ़कर 1427.74 हो गया। बोरिंग देखेंगे, बोरोइंग देखेंगे तो यहाँ पे 102.08 था, जो बढ़कर 193.12 हो गया। करंट लायबिलिटीज कम किया इसने, 1107 था, जो कम करके अभी 992.29 कर दिया है। तो टोटल लायबिलिटीज अगर देखेंगे थोड़ा सा बड़ा है, 3000 के करीब आसपास आया है। ठीक है, कैश फ्लो इनके पास कितना है वो दिखा रहा है। प्रॉफिट फॉर द ऑपरेटिंग 122.04 था मार्च में, वो बढ़कर 382 हो गया है। ठीक है, टैक्स पेड देख लीजिए, नेट कैश देख लीजिए। तो बस यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक पर्टिकुलर ये है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे पैसा है लगा हुआ है। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स डिटेल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पैसा लगा हुआ है भाई साहब, 66.14%, यही प्रमोटर है इसका। ठीक है, तो बस दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। ठीक है, और जिसको भी जरूरत है अकाउंट ओपन करना, नीचे लिंक दिया हुआ, क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। और बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।